वेलकम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास का लास्ट कविता पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है फॉर एन ग्रिगोरी और इसके कवि हैं विलियम बटलर यीट्स। ये बहुत ही अच्छी कविता है, सुंदर कविता है और ये विलियम बटलर यीट्स साहब अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ये नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता। ये है पोएट, ही इज द पोएट विलियम बटलर यीट्स। यू कैन सी द पिक्चर हियर। नाउ William Butler Yeats was born on 1865 and died on 1939. He was an Irish nationalist. इसका मतलब है कि आयरलैंड के थे वो। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड तीनों से मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना है। वो आयरलैंड प्रांत के थे। He was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. साहित्य के नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था 1923 ईस्वी में। तो आइए बच्चों, इनकी ये कविता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट टू टीच यू द पोएम, let me ask you some questions. There is only one question, dear students. Here, as you can see on the screen, the question is, which one attracts you more, outer beauty or qualities of a person? आपको किसी व्यक्ति या कोई दोस्त जो आपके होते हैं, उनके बाहरी सुंदरता आपको आकर्षित करती है या उनके अंदर जो गुण है वो ज़्यादा आपको आकर्षित करता है? तो आप ज़्यादातर बच्चे यही देंगे कि आप किसी के अपने दोस्त के स्मार्टनेस को देख के उसकी ओर आकर्षित करते हैं, हो जाते हैं। कोई भी आदमी का ये स्वाभाविक गुण है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी ये है कि वो उनके गुणों से प्रभावित होके उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ठीक इसी तरह के थीम से रिलेटेड ये कविता है। सो let us pay attention here. You all are requested to pay attention. I'm starting the poem. The poem is a dialogue between a young man and a young lady. ये जो कविता है मुख्यतः ये एक डायलॉग है, वार्तालाप है एक जवान लड़के और एक जवान लड़की के बीच में। वो लड़की जो है उनका नाम है एन ग्रिगोरी और लड़का जो है संभवतः पोएट ही है। तो चलिए देखते हैं इन लोगों के बीच में क्या वार्तालाप होता है। इट हैज अ वेरी important message to deliver, so please pay attention here. It's not that much easy. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Never shall, देखो इसमें ये कवि बोलते हैं या जो कोई जवान लड़का बोलता है वो लड़की से बोलता है। Never shall a young man, कभी नहीं एक जवान लड़का जो कि तुम्हारी खूबसूरती को देख के बेचैन हो उठा है या तुमने उसको रिजेक्ट किया या तुम्हारी खूबसूरती को देख के वो बेचैन हो उठा है। वो खूबसूरती क्या है तुम्हारा? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। अब हनी का जो कलर होता है वो क्या होता है? हनी पीला टाइप का होता है ना। अब बाल है अंग्रेज लड़कियों के, बहुत सारे अंग्रेज लड़कियों के जो बाल होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, जस्ट लाइक ए ब्लॉन्ड गर्ल, उसको बोलते हैं ना ब्लॉन्ड गर्ल। ठीक है, आप पिक्चर्स में कभी कभी देखना कि वो पीले टाइप के पूरे बाल होते हैं, घुंघरेले घुंघरेले टाइप के। तो वही बोलता है वो जो खूबसूरत ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर,
वो जो बाल जो हैं वो घुंघरेले वो कान तक आ गए हैं तुम्हारे, और वो किस तरह से लग रहे हैं जैसे ये जो रैम्पर्ट्स है ये एक्चुअली होता है किला का जो वाल होता है, दीवाल होता है ऊंचा ऊंचा, उसको रैम्पर्ट्स बोलते हैं। तो ये कान पे जो बाल आ गए हैं उसको रैम्पर्ट्स से कभी तुलना करते हैं और बोलते हैं कि लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तुम्हारे लव फॉर योर सेल्फ एलोन मतलब तुम्हारे अंदर की जो खूबसूरती है, तुम जो हो अंदर में, उसके लिए तुमसे प्यार कोई नहीं करेगा। वो तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करेगा, बाहरी खूबसूरती से, और तुम्हारे येलो हेयर से प्यार करेगा। पीले रंग के सुनहरे रंग के जो बाल है तुम्हारे खूबसूरत, उसको देख के अट्रैक्ट होगा और उसी को देख के तुमसे प्यार करेगा। तुम्हारे अंदर की जो खूबसूरती है उसको देख के वो तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा। ये कवि बोलते हैं, एक एनी ग्रिगोरी लड़की है, यंग लड़की है उसको। अब देखो एनी ग्रिगोरी नेक्स्ट स्टांजा में जवाब देगी और फिर वो पोएट या यंग लड़का समझ लो उसका क्या उत्तर देता है। ये 3 स्टांजा में ये पोएम है, तो इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। इसमें कुछ फिलॉसफिकल मैसेज छुपा हुआ है। अब लड़की क्या बोलती है देखो, तो जब लड़का बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती के कारण ही तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे येलो हेयर के कारण ही प्रेम करेगा, तो लड़की उसको जवाब देती है बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। बोला ठीक है, अगर वो मेरे पीले बालों के कारण ही मुझसे प्यार करेगा, सुनहरे बालों के कारण ही प्यार करेगा, तो मैं अपने हेयर का कलर क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा। डाई मतलब वो हेयर डाई, ये बाल में लगाने वाला रंग। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। और कौन कौन कलर में डाल दूंगा उसमें, बाल को कौन कौन कलर से रंगूंगा, या तो ब्राउन कलर से रंगूंगा और ब्लैक और कैरट गाजर के कलर से। That young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब येलो हेयर के बारे में कभी वो जवान लड़का उसको बोलता है कि तुम्हारे सुनहरे बालों के कारण ही लड़का तुमसे तुम्हारी खूबसूरती के कारण ही प्रेम करेगा। तो वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर ये बात है तो आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बाल को दूसरे दूसरे रंगों से रंग लूंगा। कौन कौन रंगों से, कलर दिया ब्राउन, ब्लैक और कैरट। और उसके बाद यंग मैन जो मेरे प्रेम में मुझे देख के आतुर है, वो प्रेम में मगन है, उसको मैं वो मजबूर कर दूंगा वो कि मैं लव मी फॉर माई सेल्फ, मैं जैसी हूं वैसे ही मुझसे प्रेम करे, न कि मेरे खूबसूरत बाहरी खूबसूरती को देख के मेरे सुनहरे बालों से आकर्षित होके मुझसे प्रेम करे। अब कि मैं जैसी हूँ इन रियलिटी, मेरे अंदर जो गुण है उसको देख के वो मुझसे प्रेम करे, ये लड़की जवाब देती है। अब देखो लड़का क्या फिर जवाब देता है। उसके बाद ये पोएम एंड में चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सुनो, ठीक है। अब लड़का या पोएट बोलता है आई हार्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब लड़का बोलता है देखो, दिस इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। लड़का क्या बोलता है, जवान लड़का, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक पुराने जो धार्मिक आदमी को बोलते हुए सुना था, प्रवचन में बोलते हुए सुना था। बट यस्टरडे नाइट मतलब पिछले रात को ये कहते हुए सुना था, उद्घोषणा करते हुए सुना था, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, ये धार्मिक ग्रंथ में उसको कुछ पंक्तियां मिली है ये साबित करने, प्रूफ मतलब क्या, साबित करने के लिए कि दैट ओनली गॉड माय डियर, कि सिर्फ भगवान ही प्रिय, सिर्फ भगवान ही
could love you for yourself alone. तुम जैसे हो, तुम्हारे इनर ब्यूटी है, उसको देख के कौन तुमसे प्रेम कर सकता है? सिर्फ भगवान ही कर सकता है। आदमी उस तरह से तुमसे प्रेम आकर तुम्हारे गुणों का, तुम्हारे अंदर के जो गुण हैं उनको देख के कभी आकर्षित आदमी प्राय नहीं होते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर, ये भगवान आपके येलो सुनहरे रंग को देख के ही सिर्फ भगवान ही आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान किस लिए आकर्षित होते हैं आप पे और आपसे किस लिए प्रेम करते हैं? कि आपके अंदर में जो गुण है, आपके जो कर्म हैं अच्छे अच्छे, उसको, आपका जो इनर कैरेक्टर है उसको देख के, चरित्र जो है उसको देख के भगवान ही सिर्फ आपसे प्रेम कर सकते हैं, आदमी नहीं कर सकता है। मैन जो है वो आपके बाहरी खूबसूरती को देख के ही अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये कविता समाप्त हो जाती है। तो आपने ध्यान से सुना होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस पोएम। इसका, उससे पहले कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जैसे छंद अलंकार वगैरह जो यूज किए गए हैं उसको देखते हैं। राइमिंग स्कीम है इसका ABCBDB और एलिट्रेशन, बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रयोग होता है, जैसे कि ही हैड, योर, योलो, YY का यहाँ प्रयोग हुआ है, ही, HH। अब मेटाफर जो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर को वो एंड हिज हेयर इज कंपेयर टू द रैम्पर्ट्स ऑफ ए फोर्ट, किले के दीवार से तुलना किया गया है जो हनी कलर्ड हेयर जो उनके कान के पास लटकता है, तो उसको, तो इस तरह से यह लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। नाउ व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो आप कविता पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये क्या है कि a lover is generally attracted by physical beauty of his or her beloved। जो प्रेमी होते हैं वो क्या होते हैं कि प्राय आपके जो बाहरी सुंदरता से ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। A lover is not attracted by inner beauty। जो आपके आंतरिक खूबसूरती है उसको देख के आकर्षित नहीं होते हैं। According to the poet, कवि के अनुसार, Only God loves anyone for his or her inner beauty। जो आपके अंदर की खूबसूरती है, आपके अंदर के जो गुण हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो, और जो आपकी भावना है सुंदर सुंदर, उसको को देख के कौन आपसे प्रेम सिर्फ कर सकता है? ईश्वर। Many religious books can prove it। ये बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ये प्रूव कर सकते हैं। The poem is a conversation between a young lady and a young man। The lady in the poem also wants to be loved for her inner beauty। लेडी की भी बोलती है कि नहीं, मैं अपने प्रेमी को मेरे इनर ब्यूटी के को और आकर्षित कर लूंगा, मैं अपने हेयर का कलर चेंज कर लूंगा। लेकिन ये जवान लड़का बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये रिलीजियस बुक्स में ऐसा ऐसे लिखा हुआ है। यंग मैन, इट इज नॉट पॉसिबल एज इट हैज बीन प्रूवन इन द रिलीजियस टेक्स्ट। और यहाँ पे कविता समाप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसमें आदमी के आंतरिक खूबसूरती का वर्णन किया गया कि कितना इम्पोर्टेंट है, और मैन और गॉड के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि गॉड जो है किस तरह से आदमी, गॉड के नजदीक आदमी अच्छे गुणों को लाकर ही जा सकता है, अपने अंदर अच्छे गुण और अच्छे कर्म करके ही जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो मैंने एक कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस दिया है आपको, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सेकंड स्टांजा जो है कविता का। तो हु इज द पोएट ऑफ द अबव स्टांजा, फॉर हुम डज आई स्टैंड इन द पोएम, व्हाई डज ही वांट टू डाई हर हेयर। तो इसका आंसर्स मैंने ग्रीन या ब्लू टाइप के कलर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, WB इट्स द पोएट ऑफ द अबव स्टांजा, I stand for Anne Gregory। Why does he want to dye her hair to make her lover to love for her inner beauty। तो इस तरह से ये कविता यहाँ समाप्त होती है। बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।